दोस्तों, अकीदत की कोई हद नहीं होती और आपको इसका सबूत मिलता है अकीदत दिखाकर। दुनिया में अकीदत के इजहार के बहुत से तरीके हैं और इनमें से एक तरीका नजर न्याज के जरिए है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले न सिर्फ अपनी इबादत गाहों को संवारते और सजाते हैं, बल्कि उनकी देखभाल में भी कोई कसर नहीं छोड़ते और इसके लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी अकीदत ने हिंदुस्तान के चंद मंदिरों को इतना अमीर बना दिया है कि न सिर्फ इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, बल्कि वो दुनिया के कई ममालिक से भी ज्यादा अमीर हैं। ये अरबपति मंदिर इतने अमीर हैं कि इनके असासों के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अगर इनकी दौलत गुर्बत के खात्मे पर खर्च की जाए तो हिंदुस्तान में किसी हद तक गुर्बत का खात्मा हो सकता है। आइए इन मंदिरों के बारे में ये हैरत अंगेज मालूमात जानते हैं। तो दोस्तों, दुनिया का अमीर तरीन मंदिर भारतीय रियासत केरला में वाक़ है। श्री पद्मनाभस्वामी 8वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर और तामीराती शाहकार है, जिसे 16वीं से 18वीं सदी ईस्वी में जदीद अंदाज में मुज़य्यन किया गया। ये मंदिर 100 फीट से ज्यादा बुलंद है और 64 कनाल के रकबे में फैला हुआ है। मंदिर 6 ज़ेरे जमीन तहखानों पर मुश्तमिल है और ये तहखाने न सिर्फ नकदी बल्कि सोने और हीरे जवाहरात से भी भरे हुए हैं। इसकी दौलत का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जून 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म पर जब इस मंदिर के नवादरात का जायजा लिया गया तो माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि इसकी मालियत 22 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। अगर इस मंदिर से मुंसलिक जायदाद, नमूने, नकद रकम और बैंक बैलेंस को एक साथ रखा जाए तो इस मंदिर की दौलत का अंदाजा 1 ट्रिलियन डॉलर के लगभग लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के तय खानों से सोने के बर्तन, मूर्तियां और जेवरात कई बार चोरी हो चुके हैं। इन खजानों के साथ कई पुरस्कार कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक ये है कि 2 बड़े कोबरा सांप मंदिर के अंदर वाले हुजरे की हिफाजत करते हैं और चोरी की ये कहानियां मनगढ़ंत और बहाने हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक शाही खानदान जिसने केरला पर हुकूमत की और मंदिर के कुछ निगरान, उन्होंने मंदिर में खुसूसी कोठरी खोलने की मुखालफत की थी, जिसलिए ये इम्कान जाहिर किया जाता है कि इसमें इतना खजाना मौजूद है जो आज तक इंसानी तारीख में कहीं दरियाफ्त नहीं हुआ। इस हुजरे की मोटी दीवारें भी सोने की बनी हुई हैं और तहखाने हीरों, मोतियों और कीमती पत्थरों से भरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को सोने की कई मूर्तियां और सोने के हाथी मिले। 18 फुट लंबे हीरों के हार के बुत, सोने के सिक्के, सुनहरी नारियल के गोले जो याकूत और जमुर्रत से जड़े हुए हैं। इनमें से बहुत से नमूने 2500 साल पुराने हैं। आज पद्मनाभस्वामी मंदिर की हिफाजत मेटल डिटेक्टर्स, सिक्योरिटी कैमरों और 200 से जायद गार्ड्स से की जाती है। इस मंदिर की सालाना देखभाल की लागत 15 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए से ज्यादा है। इस मंदिर को सालाना कमोबेश 700 करोड़ का नजराना मिलता है। अब बात करते हैं भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के शहर तिरुमला में वाक़ तिरुपति मंदिर के बारे में। हिंदुस्तान का ये पहाड़ी शहर सतह समंदर से 850 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर वाक़ है और तिरुपति मंदिर इसकी 7 पहाड़ियों में से एक पर बनाया गया है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये तमाम पहाड़ियां बहुत मुक़द्दस समझी जाती हैं, जैसा कि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ हिंदू देवताओं से है। तिरुपति मंदिर 130 कनाल के रकबे पर फैला हुआ है और इसकी तामीर 6वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर के पास 60,000 करोड़ भारतीय रुपए के असासे हैं। भारतीय अखबार द मिनट के मुताबिक तिरुपति मंदिर के असासों की कुल मालियत 30 अरब अमरीकी डॉलर है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक मंदिर में 10.3 टन सोना है, जिसकी मालियत तकरीबन 2700 करोड़ भारतीय रुपए है, जबकि बैंकों के पास 5300 करोड़ रुपए का बैलेंस है और 16,000 करोड़ इंडियन रुपीस के फिक्स डिपॉजिट इनसे अलग हैं। हिंदुस्तान भर में इस मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए की 960 जायदादें हैं। पिछले 3 सालों में इन जायदादों की सरमायाकारी में भी 2,900 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए का इजाफा हुआ है। तिरुपति मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र और नई दिल्ली के मंदिरों की भी निगरानी करता है, जहां से मिलने वाले करोड़ों रुपए के नजराने इनसे अलग हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मंदिर को सालाना 650 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए का नजराना मिलता है। श्री साईं बाबा का मंदिर
अपने चढ़ावों के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। अहमदनगर महाराष्ट्र में वाक़ ये मकाम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए बड़ी अकीदत का मकाम है। ये मंदिर साईं बाबा से मंसूब है, जो 1858 में इस इलाके में आए थे और 60 साल तक लोगों को नेकी और भाईचारे का पैगाम दिया। उनके इंतकाल के बाद उनके अकीदतमंदों ने ये मंदिर 1922 में बनाया था। यहाँ रोजाना 20,000 से जायद ज़ायरीन हाजिरी देते हैं, जिनके लिए लंगर का इंतजाम किया जाता है। साईं बाबा मंदिर के असासों की मालियत भी अरबों हिंदुस्तानी रुपए बताई जाती है। मंदिर में 2500 करोड़ रुपए की नकदी, 300 करोड़ मालियत का सोना और 100 करोड़ से जायद मालियत के चांदी और दीगर जवाहरात हैं। ये मंदिर एक ट्रस्ट के जरिए चलाया जाता है, जिसने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में 450 करोड़ इंडियन रुपीस की सरमायाकारी भी कर रखी है। मंदिर को तकरीबन 200 करोड़ रुपए सालाना नजराने के तौर पर मिलते हैं। ट्रस्ट के इंतजामी अखराजात तकरीबन 55 करोड़ रुपए सालाना है। अब बात करते हैं विष्णु देवी मंदिर या वादी कश्मीर के जिला रियासी के माता रानी मंदिर की। कहा जाता है कि ये दुनिया का चौथा अमीर तरीन मंदिर है। इस मंदिर का इंतजाम श्री माता विष्णु देवी बोर्ड करता है। सतह समंदर से तकरीबन 1585 मीटर की बुलंदी पर एक पहाड़ी ढलवान पर वाक़ है। ये मंदिर न सिर्फ हिंदुओं बल्कि सिखों के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि सिख गुरु गोबिंद सिंह और कई दूसरे गुरु इस मंदिर में यात्रा के लिए आते थे। इस मंदिर की जियारत के लिए हर साल हिंदुस्तान और दुनिया भर से 1 करोड़ तक यात्री जम्मू कश्मीर आते हैं। इसके असासों का तखमीना $16 बिलियन लगाया गया है। इसके असासों में 1.5 टन सोना और कई 100 किलो जवाहरात शामिल है। मंदिर हर साल 500 करोड़ भारतीय रुपए के अतियात जमा करता है। 5वां सोमनाथ का तारीखी मंदिर है। ये गुजरात के साहिल पर वाक़ है और इसकी शोहरत की वजह यह है कि अफगान हुक्मरान महमूद गजनवी ने 11वीं सदी ईस्वी में इस पर कई बार हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब आलमगीर ने भी हमला करके सोमनाथ के इलाके को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। ये इल्जाम लगाया जाता है कि अफगान हुक्मरानों ने इस मंदिर के खजाने हासिल करने के लिए कई बार सोमनाथ पर हमला किया। ये हिंदुओं के लिए सबसे मुकद्दस मंदिर है, क्योंकि ये भगवान शिव के लिए वक्फ 12 मंदिरों में से पहले नंबर पर है। इस मंदिर की तामीर कब शुरू हुई, इस बारे में मुतज़ाद आरा है, लेकिन गालिबन ये 9वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था और फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसकी तामीर आने वाली सदियों तक जारी रही। तक़सीम हिंद से कबल यहाँ मंदिर से मुल्हिक एक मस्जिद भी बनी थी। ताहम 1951 में तक़सीम के बाद यहाँ मस्जिद का वजूद खत्म हो गया और एक बार फिर मंदिर बनाया गया। हर साल लाखों ज़ायरीन इस मंदिर में आते हैं और नजराना पेश करते हैं। इस मंदिर के पास 1700 एकड़ बहुत कीमती जमीन है और इसकी सालाना आमदनी 33 करोड़ भारतीय रुपए है। इनके असासों की कुल मालियत 90,000 करोड़ भारतीय रुपए बताई जाती है। इसमें सोना, चांदी और जवाहिर के जेवरात, बुत और दीगर चीजें शामिल हैं। दुनिया के अमीर तरीन मंदिरों की फहरिस्त में अगले नंबर पर भारतीय रियासत केरला के जिला थ्रेसुर में वाक़े गुरुवायूर मंदिर है। इस मंदिर का ताल्लुक भगवान विष्णु से भी है। ये मंदिर किसी ट्रस्ट या बोर्ड के तहत नहीं बल्कि बराह रास्त सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में है, जहां मुनक्किद होने वाला 10 रोजा मेला न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। हिंदुओं के अलावा किसी दूसरे मजहब के पैरोकारों को इस मंदिर में दाखिले की इजाजत नहीं है। इस मंदिर की पहली तामीर 14वीं सदी ईस्वी में मुकम्मल हुई थी। ग्रोवियर मंदिर के असासों की कीमत का तखमीना 2500 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसके पास सोने और जेवरात के असासे और 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी भी है, जबकि इस मंदिर को सालाना 400 करोड़ भारतीय रुपए का नजराना भी मिलता है। हिंदुस्तान का अरबपति मंदिर गोल्डन टेम्पल 7वें नंबर पर है, जो सिखों के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में वाक़े इस इबादत गाह को श्री हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। गोल्डन टेम्पल का आगाज गुरु रामदास जी ने 1574 में किया था। इसके लिए ये जमीन मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने दी थी। इसमें बहुत सी तब्दीलियां आईं और पहली तामीर 1601 में मुकम्मल हुई। आखिरी बार 1830 में महाराजा रणजीत सिंह ने दुनिया के बेहतरीन संगमरमर और 100 किलो खालिस सोने से मजीद तामीर की। इसे फन्ने तामीर का शाहकार भी करार दिया जा सकता है। इस मंदिर की तामीर में इस्लामी मुगल तर्ज तामीर की झलक नुमाया है। इस मजहबी मकाम पर सालाना 3 करोड़ से जायद लोग आते हैं। ये ज़ायरीन खजाने में 500 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए से ज्यादा का हिस्सा डालते हैं।
इस मंदिर में 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना भी है और इसके असासों की कुल मालियत अरबों रुपए में है। इस मंदिर में न सिर्फ बैसाखी बल्कि दिवाली भी मनाई जाती है, जिसमें हिंदू बरादरी के लोग भी शिरकत करते हैं। गोल्डन टेम्पल के तालाब का पानी बहुत मुबारक समझा जाता है और यहाँ तमाम मजाहिब के लोगों को जाने की इजाजत है। रोजाना 1 लाख लोगों को यहाँ खाना फराहम किया जाता है। सन 1984 में गोल्डन टेम्पल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 500 सिखों की जानें गई। अमीर तरीन मंदिरों की फहरिस्त में अगले नंबर पर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया का सिद्धिविनायक मंदिर है। ये मंदिर भगवान गणेश से मंसूब है। ये मंदिर 1801 में बनाया गया था। मंदिर की तामीर में कीमती संगमरमर इस्तेमाल किया गया था, जबकि इसके गुंबद सोने की तहों में ढके हुए हैं। मंदिर के अंदर भी बहुत ज्यादा सोना इस्तेमाल किया गया था। इस मंदिर को सालाना 100 करोड़ भारतीय रुपए का अतिया मिलता है और यहाँ यौमिया आजमीन की तादाद 1 लाख के लगभग है। इस मंदिर के असासों की मालियत 12,500 करोड़ भारतीय रुपए है। मीनाक्षी मंदिर अरबपति मंदिरों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर है। ये मंदिर मदुराई तमिलनाडु में ड्राइव वायगी के किनारे पर वाक़ है। देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए वक्फ इस मंदिर का फन्ने तामीर भी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मंदिर 6ठी सदी ईस्वी में तामीर किया गया था और जसामत के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में शुमार होता है। इस मंदिर में रोजाना 15,000 यात्री आते हैं। इस मंदिर को सालाना 60 करोड़ भारतीय रुपए का अतिया मिलता है। इस मंदिर के असासों में सोने और जवाहिरात के अलावा अरबों रुपए की नकदी भी शामिल है। और टॉप 10 की फहरिस्त में 10वें नंबर पर सबरीमाला अयप्पा का मंदिर है, जो हिंदुस्तान की रियासत केरला के पहाड़ी इलाके में वाक़ है, जिसमें भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। मंदिर के इर्द गिर्द घना जंगल इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। इस मंदिर को काबे के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ज़ियारतगाह समझा जाता है, जहां सालाना 30 करोड़ लोग शिरकत करते हैं। इस मंदिर की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसके अंदरूनी हिस्से में सिर्फ मर्द ही दाखिल हो सकते हैं और खवातीन को दाखिले की इजाजत नहीं है। इस मंदिर का ताल्लुक भगवान विष्णु से है। इस मंदिर में तकरीबन 245 करोड़ के सालाना चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। नकदी के अलावा सोना और हीरे जवाहरात भी शामिल हैं। इस तरह इस मंदिर के पास भी अरबों रुपए के असासे हैं। इन मंदिरों के अलावा उड़ीसा का श्री जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर भी अरबपति है। इनके बैंक में असासों की मालियत 300 करोड़ से ज्यादा है और 30,000 एकड़ कीमती अराजी भी इनके असासों में शामिल है। इसे सालाना करोड़ों रुपए के नजराने वसूल होते हैं। दिल्ली का स्वामी नारायण मंदिर न सिर्फ फन्ने तामीर का शाहकार है, बल्कि हिंदुस्तान के अमीर तरीन मंदिरों में से एक है। अमीर तरीन मंदिरों की फहरिस्त में एक बड़ा नाम मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग में वाक़े अमरनाथ मंदिर का है, जो हिंदुओं के लिए इंतहाई मुक़द्दस मकाम समझा जाता है। हिंदुस्तान में इन मंदिरों के अलावा सैकड़ों मंदिर हैं जो सालाना करोड़ों से लाखों रुपए के नजराने वसूल करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरबारों, मज़ारों और दरगाहों पर भी सालाना करोड़ों रुपए का नजराना वसूल किया जाता है। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसा दरबार या दरगाह है जो इस कदर मालदार हो कि हिंदुस्तानी मंदिरों का मुकाबला कर सके? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।